दोस्तों, अभी अभी कोलकाता रेप केस से जुड़ी एक चौंकाने वाली और बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें असली अपराधी का चेहरा सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। आपको बता दें कि इस दरिंदे ने जिस तरह से इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया, वह वाकई दिल दहला देने वाला है। आप देखेंगे कि यह अपराधी कैसे खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, चाहे वह राजनीतिक प्रभाव का उपयोग हो, अथाह धन का सहारा हो या सामूहिक ताकत का दुरुपयोग हो। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार वह सीबीआई के सामने विफल हो गया। जिस तरह से इस अपराधी ने घटना को अंजाम दिया, उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा और आपकी आत्मा कांप उठेगी। तो चलिए इस भयावह घटना की पूरी जानकारी आपको विस्तार से समझाते हैं कि कैसे इस केस को बड़ी चालाकी और बारीकी से अंजाम दिया जा रहा था। अब कोलकाता रेप केस तेजी से सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो नया मोहरा सामने आया है, उससे लगता है कि यह केस जल्द ही पूरी तरह से सुलझ जाएगा। खबरों के अनुसार संजय राय असली अपराधी नहीं है, बल्कि कोई और इस अपराध के पीछे है। हालांकि इसे पूरी तरह से सच मानना अब भी कठिन है, क्योंकि अब उस नए दरिंदे के भी वही सारे टेस्ट होंगे जो संजय राय के हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह चेहरा कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाल ही में हुए बड़े खुलासे में पता चला है कि इस पूरी घटना के पीछे किसी बड़े अपराधी का हाथ था, और अब अदालत में भी इसका खुलासा होगा। तो चलिए इस केस की शुरुआत से समझते हैं और असली अपराधी को पहचानते हैं, जिसने इस कोलकाता रेप केस और हत्या की घटना को अंजाम दिया। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर मेरी तरह आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जस्टिस फॉर द कोलकाता लेडी डॉक्टर जरूर लिखें। डॉक्टर बिटिया के साथ जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए, वरना अगर यह मामला भी सुशांत सिंह राजपूत और अन्य कई मामलों की तरह मोटी फाइलों के नीचे दबा दिया गया, तो कोलकाता की हमारी बिटिया के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। अब चलिए जानते हैं कि इस केस में असली कातिल कौन है और कौन है वह दरिंदा जिसने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से समझिए। साथियों, आपको बता दें कि कोलकाता रेप केस में एक और नया मोड़ आ चुका है और असली दरिंदा सामने आ गया है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। अदालत में संजय रॉय के फूट फूट कर रोने से हर कोई स्तब्ध रह गया। आखिर संजय रॉय क्यों रोया, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको उस बड़ी अपडेट के बारे में बताते हैं जो इस मामले में आई है। आपको पता होगा कि 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था, जिनमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उस रात अस्पताल में मौजूद 4 ट्रेनी डॉक्टर और एक वॉलंटियर शामिल थे। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही कराया गया, जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन ताजा खबर यह है कि अदालत में हर कोई तब स्तब्ध रह गया जब संजय रॉय ने फूट फूट कर कहा कि वह निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वह चाहता है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे ताकि असली गुनहगार सामने आ सके। संजय रॉय ने अदालत में बार बार कहा कि वह बेकसूर है और इसीलिए वह हर तरह की जांच का समर्थन करता है ताकि इस मामले का असली आरोपी सामने आ सके। इससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि न्यूज 18 की टीम ने संजय रॉय के दोस्तों से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि संजय रॉय की प्रवृत्ति आपराधिक रही है। वह अक्सर लोगों से पैसे उधार लेता था और फिर उन्हें लौटाता नहीं था। इसके अलावा उसके आसपास रहने वाली महिलाओं के साथ उसका व्यवहार भी ठीक नहीं था। गाली गलौज, मारपीट और छेड़खानी करना उसकी आदतों में शामिल था। संजय रॉय आर्ट्स करर मेडिकल कॉलेज में वॉलंटियर के रूप में काम करता था, लेकिन हर कोई जानता था कि वह पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बेहद करीबी लोगों में से एक था। यहाँ तक कि लोग उसे संदीप घोष का बाउंसर भी कहते थे। संदीप घोष की भूमिका भी इस मामले में शुरुआत से ही संदिग्ध रही है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, जिसमें यह बात सामने आई कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई, उससे पता चलता है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी और कुछ छिपाने की कोशिश हो रही थी। पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में कहा जा रहा था कि इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। यह साफ हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अगर आप सोच रहे हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, तो बता दें कि यह एक झूठ पकड़ने वाली मशीन के जरिए किया जाता है, जिसे हम लाई डिटेक्टर मशीन भी कहते हैं। इस टेस्ट में शरीर में हो रहे बदलावों के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। अक्सर बड़े मामलों में आरोपियों से सच उगलवाने के लिए इस टेस्ट का सहारा लिया जाता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में जांच पहले पूरी तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट पर आधारित नजर आ रही थी, लेकिन अब कोलकाता रेप और मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती हुई दिख रही है। इतने समय बाद भी देश की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई ठोस सबूत जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है। सीबीआई ने 7 लोगों को झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठाया है ताकि उनके बयानों में मौजूद विरोधाभास साफ हो सके। हालांकि इसमें भी आरोपी संजय रॉय का टेस्ट अगले दिन के लिए टाल दिया गया था। देश अब यह सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार कोलकाता फाइल्स की क्लोजर रिपोर्ट कब आएगी। साथियों, इस दिल दहला देने वाली घटना में जहां डॉक्टर बिटिया बंद दरवाजों के पीछे चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही,
अपनी आखिरी सांसों तक लड़ती रही। उसने न तो कम कपड़े पहने थे, न वह आधी रात को घर से निकली थी, न ही वह किसी सुनसान सड़क पर थी। उसके पास तो गले में एक स्टेथोस्कोप था जो जान बचाने का प्रतीक है। फिर भी उसे नोचा गया, खोटा गया, उसकी असमत लूटी गई और अंत में उसे मौत के मुंह में धकेल दिया गया। इस हैवानियत की दिल दहला देने वाली कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश गुस्से में है, सवाल पूछ रहा है और इंसाफ मांग रहा है। डॉक्टर बिटिया का बलात्कारी कौन है? उसका कातिल कौन है? उसकी रूह को कब सुकून मिलेगा? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। किसी के पास 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात का सही हिसाब नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और किसने किया? कौन कौन इस अपराध में शामिल था? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इस केस की परत दर परत जांच कर रही है, हर पहलू को गहराई से खंगाल रही है। लेकिन अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी सवाल यह है कि कितने सबूत मिले हैं, कितने गवाह सामने आए हैं और कितने लोग अब भी कानून की पकड़ से दूर हैं। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा? यह केस कई उलझी हुई कड़ियों से भरा हुआ है। सीबीआई का मानना है कि अब तक जो बयान दर्ज किए गए हैं उनमें कई विरोधाभास पाए गए हैं। सीबीआई ने यहां तक दावा किया है कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा था, जो एक बड़ी चूक है। इसके अलावा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी यह सवाल उठाया कि उन्होंने जिस क्राइम सीन की सीएफएसएल सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट से जांच करवाई, क्या वे एक्सपर्ट छिपे हुए सबूतों को ढूंढने में असफल रहे? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है और पॉलीग्राफ टेस्ट में उनसे पूछे जा रहे सवाल भी इसी से संबंधित हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि उन्हें वारदात की खबर किसने दी, सेमिनार हॉल के पास मरम्मत का काम क्यों कराया गया था और उन्होंने पुलिस को सूचना तुरंत क्यों नहीं दी। संदीप घोष क्या छिपा रहे हैं और क्या बता रहे हैं? उम्मीद की जा रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से सच्चाई सामने आ सकेगी। सीबीआई के पास ना तो पीड़िता की बॉडी है और ना ही मौके पर मौजूद सभी साक्ष्य। इसके अलावा घटना स्थल पर एक से अधिक लोगों के फुटप्रिंट्स भी जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि तकनीकी सबूत जुटाने में भी सीबीआई को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या संजय रॉय ही असली कातिल है या कोई और? क्या हत्या एक से अधिक लोगों ने मिलकर की थी या संजय रॉय ने हत्या की और सबूत किसी और ने मिटाए? क्या कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई को सही नहीं लग रही? सीबीआई की टीम ने कई बार घटनास्थल का निरीक्षण किया, यहां तक कि 3D मैपिंग भी की, ताकि किसी भी तरह के सबूत उनके हाथ लग सकें। सीबीआई सेमिनार हॉल में छिपे अदृश्य सबूतों को भी जुटाने की कोशिश कर रही है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है? और डॉक्टर बेटी के अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए जिससे कि कोई और भी व्यक्ति ऐसे घिनौने अपराध करने के लिए गलती से भी न सोचे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर द कोलकाता लेडी डॉक्टर। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।